थोड़े बड़े हो गए, सखाओं के साथ खेल रहे हैं छोटे से लाल जी। चारों लाल जी सखाओं के साथ महल में खेल रहे हैं और महाराज दशरथ भोजन करते हुए बुलाते हैं कि भोजन करत बोल जब राजा तो नहीं आवत तजी बालन समाजा भोजन करत बोल जब। दशरथ जी कहते हैं राम लला आओ भोजन करेंगे, पर नहीं आवत। राम जी नहीं आते। कई लोग बोलते अरे मर्यादा नष्ट तो यही हो गई कि पिताजी बुला रहे और आ नहीं रहे, पर यहां मर्यादा की बात नहीं है, ये बाल लीला है। राम जी क्यों नहीं आ रहे? बोले सखा सोचेंगे वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में अकेले। अरे सखा वो है जो खाने में और खेलने में साथ साथ रहे। सखा सह खाद्यति सह खेलयति सा सखा, जो साथ में खाए, साथ में खेले, साथ में रहे हैं। हमारे गणेश प्रसाद जी के सखा हैं हमारे नारायण वाटिका वाले बाबूजी। तो ये मित्रता, गणेश प्रसाद जी के मन में भाव आया कि हमें कथा करनी है, तो मित्र कह दिया कि दिल खोल के बोले जो चाहिए सो सब खुलाए, करो कथा आराम से। ये मित्रता है। तो राम जी सोच रहे हैं मित्रों को छोड़ के कैसे जाऊं, लेकिन कौशल्या जी ने सोचा कि देखो राजा बुला रहे हैं और राम जी नहीं जा रहे। तो कौशल्या दौड़ कर गई और कौशल्या जब बोलन जाई तो दौड़ के कौशल्या राम जी को पकड़ने गई तो राम जी ठुमक 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 के भागे है। राम जी के कमर में करधनी बंधी है, छोटी सी पीली झगुली है, पैरों में छोटे छोटे नूपुर हैं, और राम जी जब भागे तो नूपुर बजने लगे, करधनी बजने लगी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत तोड़कर कौशल्या जी ने पकड़ लिया और लाके दशरथ जी की गोद में दे दिया। और श्री दशरथ जी महाराज की गोद में दिया तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निगमों ने से वो अंत न पावा, निगमों ने से वो अंत न पावा, ताहे धरे जननी हठि धावा, ताहे धरे जननी हठि धावा। वेद जिसका पार नहीं पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव जी जिसका अंत नहीं पाते, उसको कौशल्या जी ने दौड़ कर पकड़ लिया। यह है प्रेम, प्रेम के भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अच्छा अब जरा ध्यान से दृश्य देखिए। आप लोग ऐसा समझिए आप दशरथ जी के महल में बैठे हैं। गणेश प्रसाद जी दशरथ जी बैठे, सामने बड़ी सुंदर चौकी पे सुंदर थाल सजा रखा है, दोनों हाथों से ऐसे लाला को बीच में ले रखा है, रामलला बीच में है। अब अपने हाथ से ग्रास बना के राम जी के मुख में दशरथ जी दे रहे हैं, राम जी पा रहे हैं, लेकिन दशरथ जी ने फिर एक ग्रास अपने मुख में देना चाहा। तो अब आगे चौकी है, पीछे दशरथ जी है, इधर से ये हाथ है, पर जैसे अपने हाथ मुख में ले गए तो ये दिशा खाली हो गई कि नहीं? और जैसे दिशा खाली हुई तो राम जी उसी में से भाग गए। भोजन करत चपल चित इते अवसर पाए, भाज चले
किलकत मुख दधियो ले राम लला भागे, हाथों में थोड़ा भोजन, मुख में भोजन लपटा हुआ है। भाज चले किलकत मुख, किलकारी दे के हंस के भागे। और राम जी के मुंह में दधि ओधन माने होता है दही भात। दधी भात दशरथ जी ने खिलाया था, तो दही भात मुंह में लगा हुआ है। किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये मुंह में लपेट के क्यों ले जा रहे हो? बोले इसलिए कि आंगन में कोई मेरे झूठन की प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? काग भुसुंडी जी। काग भुसुंडी जी कौए के रूप में आंगन में विचरते हैं और सोचते हैं राम लला की झूठन गिरेगी तो मैं उठा के खा लूंगा। तो राम जी मुख में लपेट के ले गए, किसके लिए? झूठन पर ही अजर महा सोठाए करे खाऊं। काग भुसुंडी जी के लिए बड़ा आनंद हो रहा है। फिर राम जी का चूड़ाकरण संस्कार हुआ है और फिर चारों लाल जी खेलने के लिए, अब बड़े हो गए तो सरयू जी के लिए खेलने के लिए जाने लगे। मैया समझा रही है, देखो खेलने मत जाओ, दूर जाओगे तो तुम्हारे पैरों में कुछ गड़ जाएगा, कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे। राम जी बोले देखो मैया, हमारे सखा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब सखा कह रहे हैं कि हम लोग खेलने के लिए चलेंगे तो हमें जाने दिया जाए। कौशल्या समझा रही है, हे लालन तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, इनमें कांटे कंकड़ लग जाएंगे, तुम्हें खेलना है तो अपने महल में खेलो। क्या कह रही है कौशल्या? राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभ नहीं जाए। गड़े नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। नवराजीव तुम्हारे चरण कमल से भी ज्यादा कोमल है और तुम खेलने नंगे पैर जाओगे तो तुम्हारे पैरों में कांटे कंकड़ गड़ जाएंगे। नीरज नयन मोद मंगल वयन लाल तेरी मिले कवलैया। राघव ललन तोरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा। हम लोग जूतियां पहन लेंगे, नंगे पैर थोड़े ही जाएंगे। तो माँ तो वात्सल्य से भरी है। कौशल्या बोली देखो लालन, सूर्य कितने ऊपर आ गए हैं और सूर्य की प्रचंड किरणें, तुम्हारा कमल जैसा मुख है और कमल जैसा मुखड़ा सूर्य की किरणों से कुमला जाएगा। रवि करे उदित शीस नहीं छाई, रवि करे उदित शीस नहीं छाई। बदन निरख सरस जैसा को चाही, बदन निरख सरस जैसा को चाही। तुम्हारा मुख तो ऐसे कोमल है कि कमल भी सचा जाए। कमल भी इतना कोमल नहीं होता जितना तुम्हारा मुख कमल कोमल है। हरे सूरज किरण पर असरन सरन कहूं
दूर मत जाओ, तुम्हें खेलना है। अपने सखाओं को बुलाओ, महल इतना बड़ा है तो महल में मिलकर के खेलो। तुम्हें सब मिला यही आंगन खेलो, तुम सब मिले यही आंगन खेलो। गलबन वचन तो तेरे बोलो, गलबन वचन तो तेरे बोलो। ओ चितवन चावल चाल मंजुल मतल रे, हंसन कहे लजावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। कैकेयी भैया ये समझाने लगी, सुमित्रा जी भी कह रही हैं, हाँ लालन तुम लोग कहीं बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम बाहर चले जाओगे तो हम तुम्हारे को देखे बिना कैसे रहेंगे, तुम्हारे दर्शन के बिना हमें चैन नहीं आता। खेलने को तुम दूर न जाओ, खेलन को तुम दूर न जाओ। भरत जी पूछने लगे दूर ना जाए तो क्या करें? सुमित्रा जी बोली, सुनो लालन, ठुमक ठुमक पग नाचे दिखाओ, तुम पिट पल पल नाच दिखाओ। अरे सुंदर सुमन देख बरसे सुमन दा, गिरधर हो बले बले जाए। जय हो राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। पर लाल जी बहुत ज्यादा आग्रह करने लगे कि देखो सब सखा हैं। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा कि ऐसे नहीं, जब खेलने जाएंगे तो पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे। तो तमाम ढोल नगाड़े बैंड बाजे तैयार हो गए, तमाम प्रजा देखने के लिए उत्सुक हो गए, आगे आ गई, हम भी आज खेल देखेंगे, चारों लाल जी खेल खेलेंगे। तमाम लोग साथ में चले और चारों लाल जी अपने सखाओं के साथ सरयू जी के तट पर खेल खेलने के लिए चले। सरयू तट पर खेल होने के लिए तैयारी हो गई। चारों ओर प्रजाजन घेरे हुए हैं, बड़े सुंदर वाद्य बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। अब खेल आरंभ तो तब हो जब दो दल बने। पहले दिन हमने सुनाया था ना, तो दो दल कैसे बने? क्योंकि कोई भी बालक राम जी के विपक्ष में जाने को तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि हम राम जी के विपक्ष, हर कोई ये चाहता है कि हम राम जी के साथ रहें। अब जब कोई भी राम जी के विपक्ष में नहीं जा रहा है, लक्ष्मण जी ने तो पैर पकड़ लिए, सरकार कुछ भी हो जाए मैं खेल में भी आपसे दूर नहीं रह सकता। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, साथ रहो। अब जब तक दो दल ना बने तो खेल कैसे हो? धीरे धीरे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। बोले अरे अब राम जी के विपक्ष में कोई जाएगा नहीं, और फिर अब कोई खेल होने से रहा, अब तो ये खेल कुछ होगा ही नहीं। सब लोग विचार में पड़ गए। जो बाजे बजाने वाले लोग थे उनका भी उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। भरत जी ने सोचा कि अरे ये तो राम जी का खेल बिगड़ रहा है। अच्छा, जब प्रजा का मुख कुमलाया, गणेश प्रसाद जी, जब देखने आने वाले लोग जो है हतोत्साहित हुए तो राम जी का मुख भी थोड़ा सा मुरझा गया। और जैसे ही राम जी का मुख मुरझाया हुआ देखा तो भरत जी को लगा कि अरे राम जी का मुख मुरझाए और हम लोग खड़े रहे। राम जी का मुख मुरझाया देख के भरत लाल जी तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। बोले हम विपक्ष में खड़े होंगे। अरे
तुम विपक्ष में खड़े हो गए। लोगों ने कहा भरत और राम के विपक्ष में। भरतलाल जी बोले देखो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं, बस मेरा तो एक ही भाव है कि राम जी का खेल पूरा होना चाहिए चाहे जैसे हो, पर राम का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। राम के पास रहूं या दूर रहूं इस बात की मुझे चिंता नहीं है, राम का खेल अधूरा नहीं रहना। और जब भरत जी गए तो शत्रुघ्न जी भी चले गए और कुछ सखा चले गए, तो दो दल बन गए, राम जी का दल और भरत जी का दल। राम जी ने गेंद का खेल प्रारंभ किया तो राम जी ने गेंद के खेल में बड़ी जोर से टोल मारी, और राम जी ने जब गेंद में टोल मारी और लुढ़कते लुढ़कते गेंद भरतलाल जी के पास पहुंची। आप आश्चर्य करेंगे, गेंद भरत जी के पास गई तो भरत जी ने उस गेंद को और दूने जोर से ठोकर मारा। लोगों ने कहा देखो भरत जी जीतना चाहते हैं इसलिए कितनी जोर से मार रहे हैं। भरत जी बोले नहीं नहीं नहीं, जीतने के लिए नहीं मार रहा हूं, राम जी तो मुझे वैसे ही जिता देंगे। खेलत हारत खेल जितावह मोही, राम जी तो अपने आप मुझे जिता देंगे, तो इतनी जोर से क्यों मारा। भरत जी बोले ये गेंद कहां से आ रही है, बोले राम जी के पास से। तो भरत जी बोले कि मैं समाज को संसार को बताना चाहता हूं कि राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, ये बताने के लिए मैंने गेंद को ठोकर मारी है। राम के चरणों को छोड़कर जो जाएगा वो जहां कहीं भी जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा। अच्छा, भरत जी ने ठोकर मारी, राम जी के पास गेंद आई। आप आश्चर्य करेंगे, राम जी ने उस गेंद को ठोकर नहीं मारी, क्या किया, उठा करके पास में रख लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, ये गेंद उठा के पास में क्यों रख ली। राम जी बोले अच्छा लक्ष्मण ये बताओ गेंद कहां से आ रही है। बोले भरत भैया के पास से। भरत क्या है, बोले भरत तो संत हैं। राम जी बोले यही तो बात है कि मेरा स्वभाव है कि संत के पैरों से लगकर जो मेरे पास आ जाता है मैं उसके ऊपर ठुकराता नहीं हूं, पर मैं उसको हृदय से लगा लेता हूं। ये संत चरणों से लग के आई है, संत चरण से लगकर जो मेरे पास आ जाए फिर मैं उसको ठुकराता नहीं। इसलिए भैया भगवान पकड़ में ना आए तो चिंता मत करो, भगवान को जिन्होंने पकड़ रखा है ऐसे संतों के चरण पकड़ लो, काम बन जाएगा। भगवान को जिन्होंने पकड़ रखा है ऐसे भक्तों का आश्रय ले लो। कि भाई कुमार जब ही सब भ्राता, भाई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता, दीन जने गुरु पितु माता। चारों लाल जी जब कुमार अवस्था में आए तो गुरुजनों ने माता पिता ने विधि पूर्वक इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, यज्ञोपवीत धारण कराया। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, और विधि पूर्वक सबके बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य होना चाहिए। जनेऊ, आप लोगों के यहाँ जनेऊ होता है कि नहीं, नहीं होता, इसमें पीछे रह गए। बच्चों के समय पर जनेऊ कराना चाहिए। कब कराना चाहिए, जब बच्चों की उम्र 10-11 वर्ष की होती है, 12 वर्ष की होती है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग आयु कही गई है, तो बालकों का जनेऊ जरूर कराना चाहिए। दीन जने गुरु पितु माता, दीन जने गुरु पितु माता। तो जब जनेऊ हो गया तो फिर पढ़ने के लिए गए, तो पढ़ने कहाँ गए, गुरु ग्रह गए, पढ़ने रघुराए, गुरु ग्रह गए हो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह
राजा हैं। वो इतने बड़े राजा के बेटा पढ़ने के लिए एक ऋषि के कुटिया में, आश्रम में जा रहे हैं। क्या दशरथ जी ये नहीं कह सकते थे कि गुरुजी थोड़ी देर महल में आ जाया करो, यहीं पढ़ा जाया करो? क्या विश्वामित्र जी, वो वशिष्ठ जी नहीं आ जाते? आजकल हम लोग ट्यूटर लगा लेते हैं, होम ट्यूटर, घर में आके बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब ट्यूटर लगाओगे, टीचर लगाओगे, बच्चों में उनके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। उनको ये रहेगा हम पैसे दे रहे हैं। श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसका ज्ञान भी उन्हें, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तभी तो ज्ञान मिलेगा। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, हम अपने घर में नहीं, महलों में नहीं बुलाएंगे, जो परंपरा है। क्या बोले? भले ही राजा का बेटा हो चाहे किसी गरीब का बेटा हो, वो जाकर के गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करेगा, सब एक साथ रहकर पढ़ाई करेंगे। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था रही है। हमारे भारत में पहले भेदभाव नहीं था। आप लोगों में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि जहां विद्यालय में राम जी पढ़ते थे, वहीं निषाद राज का बालक, वो निषाद राज गोह जो बाद में बने, वो भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे। तो कितनी विचित्र व्यवस्था थी कि राजा का बेटा जिस विद्यालय में वशिष्ठ जी से पढ़ रहा है, वहीं निषाद का बेटा पढ़ रहा है। अपने अपने वर्णानुसार शिक्षा जो है वशिष्ठ जी उन सबको देते थे। तो गुरु जी के घर पढ़ने गए। अल्प काल विद्या सब आई, काल विद्या सब आई, जागी सहज श्वास सोति चारी, जाति सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़य कांतोक भारी, सोहरि पड़य कौतुक भारी। अब आप विचार करिए कि एक तो महाराज दशरथ के बेटा, दूसरे राम जी परम ब्रह्म हैं, जिनके श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं। क्या उनको पढ़ने की आवश्यकता है? पर वो मनुष्य बनकर आए तो वो भी गुरु जी के चरणों में रह के ब्रह्मचर्य आश्रम के समस्त नियमों को पालन करते हुए, क्या नियम? बोले गुरु जी की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, गुरु माता की सेवा करना, जंगल में जाके लकड़ी लेके आना, आश्रम की झाड़ू बुहारी करना, भोजन बनाना, सब काम करना पड़ता है आश्रमों में। हम जब पढ़ने गए आश्रम में, हमारे मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध एक संस्कृत विद्यालय है और बड़ा अद्भुत श्री सीताराम जी का मंदिर और भगवान महादेव का, गोपेश्वर महादेव का मंदिर। कभी आप लोग जाए तो दर्शन करिए। गुफा मंदिर के नाम से बड़ा अद्भुत स्थान है। वहां हम लोग पढ़ने गए तो गणेश प्रसाद जी वहां भोजन बनाने में ड्यूटी लगती थी। और जिन बच्चों की ड्यूटी आने वाली हो, क्यों तिवारी जी, 2-4 दिन पहले से घबराते थे कि भैया अब ड्यूटी आ रही है, भोजन बनाना पड़ेगा। कई बच्चे तो इसी डर से भाग जाते थे कि भैया यहाँ तो बड़ा काम करना पड़ता है। यद्यपि वहां कोई ऐसा काम नहीं था, पर भोजन की ड्यूटी बच्चों की थी। तो हमें उस समय लगता था कि इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी संस्था है, क्या भोजन बनाने वाले रसोइया नहीं रख सकते? अब वो बात समझ में आती है। क्या इतने दिन वहां रह के यदि वो सेवा करी तो अब वो पूरी विधि समझ गए कि भोजन कैसे बनाया जाता है। कोरोना में जाने कितने बच्चे भूखों मर गए, क्योंकि उनको बनाना आता नहीं था उस समय। कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं फंस गए, ऐसे भूखा मर गए। और जिनको बनाना आता है वो भूखा नहीं मरेगा, कहीं भी कुछ लेके बना के खा लेगा। तो हम लोग आश्रम में रहे, वहां बनाया करा, तो अब सब बनाना जानते हैं, अपना दाल भात सब्जी रोटी जो बनाना है सब बना लेंगे। तो अब वो बात समझ में आती है कि गुरुकुलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए उनको सब सिखाया जाता है। अपने कपड़े खुद धो, अपना काम खुद करो, तो उससे बच्चा जब अपना काम खुद करेगा तो वो थोड़ा मजबूत बनेगा।
परिपक्व बनेगा, स्वावलंबी होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा, है? तो गुरुकुलों की व्यवस्था, हम तो कहते हैं भारत को यदि फिर से विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलों की परंपरा लौटानी होगी भैया। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों की स्थापना हो गई और सब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने लगेंगे, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। गणेश प्रसाद जी, हमारी तो योजना है कि वानप्रस्थ के बाद एक गुरुकुल ही बनाना है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम तो बन ही रहा है। अब अभी इसलिए उसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं कि पहले जो संकल्प, मूल वानप्रस्थ का संकल्प है, पहले उसको पूरा करना है। और जब हमारे सब लोग वानप्रस्थ में रहने लगेंगे, वानप्रस्थ तैयार हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 जगह आश्रम बन रहा है, फेज 1 और फेज 2। तो वानप्रस्थ धाम जो एक जगह बन रहा है वो तो लगभग तैयार हो गया। दूसरी जगह जहां आपका कमरा है, हमारे सेठ जी का कमरा है, माहेश्वरी जी का, तो वो भी बहुत जल्दी बनेगा। उसमें कुछ बीच में अड़चन आ गई थी, जिस कारण बीच में काम रोकना पड़ा था, सरकारी व्यवधान था, पर अब वो सब बहाल हो गया, तो जल्दी से वो भी आश्रम तैयार हो जाएगा। तो वहां पर जो है हम लोग गुरुकुल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का मतलब क्या होता है? आपने कभी विचार किया इस शब्द पर? सही नाम है ईसु कुल, फिर ईसु कुल से नाम हो गया स्कूल। हम लोगों के होते थे गुरुकुल। तो बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरुजी के कुल में मिलकर के, और वहां सब एक साथ रहते थे, तो गुरु के कुल में मिलते थे। तो अब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने मिशनरी स्कूल प्रारंभ किए, तो उन्होंने उनका नाम बदल के गुरुकुलों से क्या कर दिया? ईसु कुल। ईसु कुल का मतलब है ईसा मसीह के कुल में मिल जाओ। बात समझ में आ रही वो क्या बनाना चाह रहे हैं? हमारे बच्चों को अंदर से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े स्कूलों में कलावा बांध के बच्चे चले जाएं तो कलावा हटवा दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है कि सच्ची बात है कि जो हम ऐसे झूठ बोल रहे हो तो होता है ऐसा? आप लोगों की तरफ तो नहीं है ऐसा? बड़े बड़े स्कूल जो बड़े शहरों में है, तिलक लगा के कोई नहीं जा सकता, कलावा बांध के नहीं जा सकता, वो क्रॉस चाहे जितना बड़ा लटका के चले जाओ, कोई मनाही नहीं है। होली दिवाली की छुट्टी ठीक से देंगे नहीं, लेकिन क्रिसमस की छुट्टी आएगी तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले से वो ट्री बनाना और दुनिया भर का नाटक शुरू कर देंगे, ताकि वो बच्चे जब छोटे छोटे हैं तब से ही वो कन्वर्ट हों और उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति हीन भावना आ जाए और उनके अंदर जो है ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए और उनका उस तरफ रुझान बढ़ जाए। हमें किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को कोई बरगलाए, उनके लिए इधर उधर कन्वर्ट करे, ये सही नहीं है। धर्मांतरण स्वीकार नहीं होगा भैया। हमारे बच्चों को हमें सनातन की शिक्षा देना है, संस्कृति की शिक्षा देना है, धर्म की शिक्षा देना है और अपने राष्ट्र को अखंड बना के रखना है। भारत की अखंडता तभी रह सकती है जब हम लोग अपने धर्म की रक्षा करें। जो राष्ट्र धर्म निरपेक्ष होता है वह राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आज हमारे राष्ट्र में जो है कई प्रांत हमसे ही अलग होते चले जा रहे हैं। हमसे हमारा जम्मू कश्मीर छिना जा रहा था, कश्मीर से कितने लोगों को पलायन करना पड़ा, और देशों प्रदेशों में स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो भैया हम कट्टरवादी नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, पर इतना जरूर हम कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, सनातन को बचाना है और भारत राष्ट्र को बचाना है। हमारा भारत अखंड रहे, इसके लिए हम सब लोगों को प्रतिबद्ध होना है। ईसु कुल में नहीं, हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, जहां संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, सब कुछ सिखाया जाए। ऐसे गुरुकुल स्थापित होना चाहिए जहां आधुनिक शिक्षा भी हो और हमारी प्राचीन पद्धति की शिक्षा भी हो। तो राम जी पढ़ करके आए। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ के आने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं ये भी समझ लो। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ के आए तो कैसा क्या सीख के आए कि प्रातः काल प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
सवेरे उठते हैं और माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। और स्कूल में पढ़ने वाले माता पिता को प्रणाम करना तो दूर है, कोई साधु संत आ जाए वो कहे प्रणाम करो, बोले अरे हम ये चक्कर में नहीं पड़ते। वो माता पिता को प्रणाम करने में उनको शर्म आती है। माता पिता कहते भैया क्या करें, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। गणेश प्रसाद जी, पढ़े लिखे होने के बाद विनम्रता ज्यादा आना चाहिए कि चली जाना चाहिए? और ज्यादा विनम्रता, अरे पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बार करें। ये कैसी पढ़ाई कि वो माँ बाप को प्रणाम करना भूल गए, बड़ों का आदर करना भूल गए, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठों का सम्मान करना भूल गए। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देना है जो बड़ों का आदर करना भूल जाए, बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जो बड़ों का आदर सेवा करना सीखे। उसी शिक्षा व्यवस्था की परिणाम है कि आज वृद्धाश्रम बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, माता पिता का कोई आदर भाव नहीं है। वो उनको बाद में भार समझते हैं, अरे ये बुढ़ा फालतू पड़े, इनका क्या करेंगे, भेज दो वृद्धाश्रम में जाओ। महाराज जी बढ़िया कह रहे हैं, वार्ड बना रहे, चले जाओ वहीं रहना है। अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ोगे, धर्म से जोड़ोगे तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। अब लाल जी पढ़ करके आ गए। अब बड़ी सुंदर कथा श्री तुलसीदास जी प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसा है विपिन आश्रम जानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसा है विपिन आश्रम जानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी, चाहे जाप जाग जोग मुनि करहि, जय जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुभाओहि डरहि, अति मारीच सुभाओहि डरहि, अति मारीच, अति मारीच, अति मारीच सुभाओहि डरहि। विश्वामित्र जी कहाँ रहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, यहां से बड़ा अच्छा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। विश्वामित्र कैसे हैं? महामुनि ज्ञानी, मुनि नहीं है, महामुनि है, बहुत ज्ञानी है। विश्वामित्र का मतलब होता है जो सारे विश्व को अपना मित्र माने, सबको अपना माने, वो विश्वामित्र। कहां रहते हैं? बसही विपिन, सुंदर वन में अपनी कुटिया बना के रहते हैं। बक्सर, यहां से कितनी दूर है बक्सर? बहुत दूर है। बक्सर में इनका स्थान था, आज जिसका नाम बक्सर हो गया है, इसका पहले स्थान का नाम था सिद्धाश्रम। वहां विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो शुभ आश्रम बड़ा अच्छा है। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली है वो, वामन भगवान वहीं प्रकट हुए, सिद्धाश्रम। विश्वामित्र जी मुनि नहीं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर वन में रहते हैं, सिद्ध आश्रम है। और काम क्या करते हैं? जहां जप जोग यज्ञ मुनि करहि, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं। लेकिन राक्षस लोग आकर के इनकी साधना में विघ्न डालते हैं।
मारीच सुबाहु आकर के इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, इनके साधना को खंडित कर देते हैं। विश्वामित्र जी इस बात से चिंतित हो गए। अच्छा, ये मारीच और सुबाहु कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलहस्त, पुलहस्त के पुत्र हैं विश्वस्रवा, और इन विश्वस्रवा जी का विवाह जो है भरद्वाज की बेटी देववर्णी के साथ में हुआ। किससे हुआ? विश्वस्रवा जी का विवाह जो है देववर्णी नाम की भरद्वाज की बेटी से हुआ, जिससे इनके यहां एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ कुबेर। कुबेर जो है ये बड़े पराक्रमी हैं, भगवान शंकर के विशेष गण हैं और धन के अधिपति देवता हैं। तो उस समय आसुरी शक्तियां जो थीं वो अपना बड़ा बल पराक्रम लगाने के बाद भी कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही थी। आसुरी शक्तियां इन ऋषियों के तप और तेज के कारण दबी हुई थी। तो माली, माल्यवान आदि जो असुर थे उन्होंने विचार किया कि कैसे हम लोग इन ऋषि मुनियों के तेज को समाप्त करें और अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करें, क्योंकि राक्षस हमेशा यही चाहते कि हमारा वर्चस्व बढ़े। तो इन माली और माल्यवान ने क्या किया कि इनकी 3 बेटियां थी, एक भाई की 1 बेटी, एक की 2 बेटियां, केसनी, सुभक्षा और माया। इन्होंने इन तीनों बेटियों को कहा कि जाकर के विश्वस्रवा ऋषि की सेवा शुश्रूषा करो, उनकी सेवा में लग जाओ। तीनों उनके आश्रम की सेवा करने लगी, झाड़ू कर देती, गाय के गोबर से लेप देती, पानी भर के लाके रख देती, जंगल से लकड़ी लाके रख देती, गौ सेवा कर देती। इतनी सेवा आश्रम की करती कि विश्वस्रवा प्रसन्न हो गए। एक दिन, आप कौन है देवी हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप इतनी तन्मयता से इतने दिनों से आश्रम की सेवा कर रही हैं, आखिर क्या बात है? बोले नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं, बस ऐसे ही सेवा कर रहे हैं आपकी। अब वो तो सिखा पढ़ा के इनके पिताजी ने भेजा था। तो बोले हम तो बस सेवा करने आए। नहीं नहीं, कोई बात होगी, कहो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विश्वस्रवा जी के मुख से निकल गया, बोले तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगो मांग लो। इन्होंने कहा अच्छा मांग ले? बोले हाँ। तो बोले हमसे विवाह कर लो। अब चूंकि वरदान दे चुके थे तो मना तो कर नहीं सकते थे, वचन भंग तो हो नहीं सकते। इसलिए विश्वस्रवा ने इन तीनों से विवाह किया, केसनी, सुभक्षा और माया। तो केसनी के द्वारा इनको 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम रावण, एक का नाम कुंभकर्ण। सुभक्षा के द्वारा 2 संतानें हुई, एक बेटा एक बेटी, विभीषण और त्रिजटा। सुभक्षा जो थी वो कुछ अच्छे विचार की थी, सात्विक वृत्ति की थी, इसलिए इसके दोनों संतानें जो हैं वो भगवत भक्त निकली। विभीषण भी भगवान के भक्त हैं और त्रिजटा भी भगवान की भक्त है, जानकी जी की सेवा करती है। तीसरी बहन का नाम था माया। इस माया के द्वारा 3 संतानें हुई, खर, दूषण और तृष्णा। रावण आदि जब बड़े हुए तो इन्होंने कुबेर को खदेड़ दिया, उसका अधिकार छीन लिया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया और रावण जो है लंका का राजा बन गया। फिर रावण ने जो है जगह जगह राक्षसों की चौकियां बनवा दी। दंडक वन में खरदूषण को भेज दिया, बक्सर वाले इलाके में यहाँ मारीच आदि को भेज दिया, और जगह जगह राक्षस सब में बिखर गए और अनीति अत्याचार करने लगे। इन राक्षसों की अनीति और अत्याचार को देख करके विश्वामित्र जी को बड़ी पीड़ा हुई और गोस्वामी जी कहते हैं, गाधिता नाय मन चिंता निश्चित
निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भैया राक्षसों का नाश कैसे हो। फिर विचार आया कि अरे भगवान का अवतार हो चुका। सोचा कि मैं जाकर के दशरथ जी से राम जी को ले आता हूं और राम जी आ जाएंगे तो ये राक्षसों का सफाया हो जाएगा, मेरा योग यज्ञ सफल हो जाएगा। अपने लिए चिंता नहीं है विश्वामित्र जी को लिए, दूसरों को लिए चिंता है, क्योंकि संत अपने लिए चिंतित नहीं रहते, संत समाज की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। विश्वामित्र जी सवेरे सवेरे उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और अयोध्या के लिए निकल पड़े। अब गणेश प्रसाद जी, विश्वामित्र जी मन में सोचते जा रहे हैं, मैं सोचता था कि भगवान महल में जल्दी नहीं मिलेंगे, बल्कि भगवान जो है जंगल में रहने से जल्दी मिलेंगे। इसलिए मैं राजमहलों को, पहले विश्वामित्र जी भी राजा थे, बाद में महात्मा बन गए, तो सोच रहे हैं कि मुझे तो लगता था कि महलों में नहीं मिलेंगे, वन में मिलेंगे भगवान, तो मैं महल छोड़ के वन में आया। पर मुझे क्या पता था वन में रहने वाले को बाद में मिलेंगे, महलों में रहने वाले को पहले मिल जाएंगे। वो तो महल वाले के यहाँ प्रकट हो गए। ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, हे राम जी, यदि आपने वन में आकर के मेरा वन बसा दिया तो मैं भी आपका घर बसा दूंगा। ब्याह तो नहीं करवाया। सरयू जी के निकट आए, सरयू जी में स्नान किया। अच्छा, सरयू में स्नान क्यों किया? स्नान तो घर से करके आए होंगे, स्नान करके आए होंगे, फिर भी सरयू स्नान किया क्यों? क्योंकि शास्त्र का नियम है कि जब आप कहीं यात्रा कर रहे हो और कोई भी विशेष नदी मिल जाए तो बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। यदि स्नान किए बिना वहां से जाते हैं तिवारी जी, इसलिए लौटते समय सरयू जरूर नहाना है। बिना स्नान के चले जाएं तो अपराध लगता है। कभी भी कहीं जाओ और ऐसा संयोग बन जाए, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती नदी या नर्मदा मैया, सरयू मैया, कोई भी दिव्य नदी मिले तो उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सरयू जी में स्नान किया। उधर सेवकों ने जाकर दशरथ जी को समाचार दिया, महाराज महामुनि विश्वामित्र आ रहे हैं। और विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही दशरथ जी थोड़े डर गए। क्यों डर गए भाई? बोले इन विश्वामित्र जी का अयोध्या में आना थोड़ा ठीक नहीं है। हरिश्चंद्र के समय आए थे तो हरिश्चंद्र जी से सब कुछ ले लिया था, फिर सोचा लगता है ये चंद्र नाम ही गड़बड़ है, वो हरिश्चंद्र थे, ये रामचंद्र है। पहले हरिश्चंद्र के टाइम आए थे, अब रामचंद्र के समय आए हैं। पर महात्मा है तो मुनि का आदर होना चाहिए। तो मिलन गए उले विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए गए और बड़े आदर पूर्वक मुनि विश्वामित्र जी को लेवा के लाए। चरण पखार कीन अति पूजा, मोसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण धोए, चरणामृत लिया और बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आरती करी और प्रणाम करके अपने बच्चों को बुलाया। चारों भाई आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा देखो, राम जी आए, प्रणाम किया, दशरथ जी की ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, प्रणाम किया, इधर बैठ गए। फिर लक्ष्मण जी आए, फिर यहाँ बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए इधर, तो दो इधर हैं, दो इधर है दशरथ जी के। और विश्वामित्र जी टकटकी लगाए राम जी को देख रहे हैं, यही तो वह परमात्मा है। और टकटकी लगा के देख रहे थे तो दशरथ जी डर गए कि ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो इनका ध्यान हट जाए, इसलिए विश्वामित्र जी को ध्यान हटाने के लिए दशरथ जी बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण
दशरथ जी हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी के सामने खड़े हैं। आज्ञा करिए, किस कारण आपका आगमन हुआ है? आपके आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र जी बोले, आसुरे समो सतावहि मोहे, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहे, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। मुझे असुर सता रहे हैं, मैं कुछ प्रार्थना लेकर आया हूं। इतना सुनते ही महाराज दशरथ बोले, आज्ञा करिए, मैं चतुरंगनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं और आपकी रक्षा करूंगा। आपके यज्ञ में, आपके साधन में कोई विघ्न नहीं होगा। विश्वामित्र जी बोले, आपको लेने नहीं आए तो? बोले, हम तो आपके पुत्र को लेने आए हैं। तो दशरथ जी ने पूछा, वो विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन हम तुम्हें लेने नहीं आए, हम तो तुम्हारे बेटों को लेने आए हैं। तो दशरथ जी ने पूछा कि क्या मैं उन राक्षसों को नहीं मार सकता? क्या मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, मार तो सकते हो पर तार नहीं सकते, और मैं मारने वाला नहीं, मैं तो तारने वाला लेने आया हूं जो राक्षसों को तार दे। बोले, तारने वाला कौन है? बोले, ये तो अपने गुरुजी से पूछो, ये जानते हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पद में होवो सनाथ, निश्चर पद में हो सनाथ, निश्चर पद में होवो सनाथ, निश्चर पद में हो सनाथ। क्या चाहिए? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे छोटे भाई के साथ राम दे दीजिए। अच्छा, दो क्यों मांगे? जब काम एक है तो दो क्यों ले जा रहे हो गणेश प्रसाद जी? तो विश्वामित्र जी बोले, काम एक नहीं है, काम भी दो हैं। क्या दो काम है? बोले, पहला काम है निश्चर वध। निश्चर वध कौन करेगा? लक्ष्मण जी, क्योंकि जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। बोले, लक्ष्मण जी निशाचरों को मारेंगे। फिर राम जी को क्यों ले जा रहे हैं? बोले, मैं सनात हो जाऊं, रघुनाथ जी को पाकर के मैं सनात हो जाऊं। और आगे विश्वामित्र जी के लिए लिखा है, तब ऋषि निज नाथ जी चीना, तब ऋषि निज नाथ अपने नाथ को पहचान के और सनात हो गए। तो जैसे ही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो दशरथ जी डर गए, व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि चौथे पन पाए सो तो चारे, चौथे पन पायो सोत चारी, चौथे पन पाए सो तो चारे, चौथे पन पायो सोत चारी। अच्छा, आप एक चीज जरा ध्यान दीजिए, मानस की चौपाइयों पे गंभीरता से जरा ध्यान दीजिए। मांगने से व्यक्ति का कद कितना छोटा हो जाता है। वामन भगवान मांगने गए तो छोटे बन के गए, क्योंकि कोई मांगता है तो वो छोटा हो जाता है। विश्वामित्र जी का जब पहले परिचय दिया तो क्या दिया था? महामुनि ज्ञानी।
और जब आए तो महाशब्द हट गया, बोले मांगने आए हैं तो मुनि आगमन सुना जब राजा, तो महामुनि हट गया, केवल मुनि रह गया। और यहां बोले मुनि शब्द भी हट गया, अब तो केवल ब्राह्मण। बेप्रवचन नहीं कहो विचारे, बेप्रवचन नहीं कहो विचारी। मांगने से व्यक्ति का कितना कद छोटा हो जाता है। कहा तो महामुनि कह रहे थे, फिर मुनि कहा, अब तो ब्राह्मण कहने लगे। अरे तुम तो ब्राह्मण हो भैया मांगने, और मांगा भी तो विचार करके नहीं मांगा। अरे मुझे बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए हैं और तुमने वो उनमें से राम मांग लिए। मांगा भूमि धेनु धन कोसा, मांगा भूमि धेनु धन कोसा। आप भूमि मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, मेरा राज्य मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, सब मांग लीजिए। इसका मतलब क्या है गणेश प्रसाद जी? इसका अर्थ ये है कि जीवन में चाहे सब चला जाए पर भगवान जीवन से ना चले जाएं, राम जी जीवन से ना चले जाएं। सब चला जाए पर राम जीवन से नहीं जाना चाहिए। और क्या चला जाए? दशरथ जी कह रहे हैं, देह मैं प्राण दे दूं महाराज, आप मांगे तो मैं अपने प्राण आपके लिए समर्पित कर दूं। प्राणों से प्रिय तो कुछ नहीं है। पर राम देत नहीं बने गोसाई, पर राम देते नहीं बनता है। सब सुत मोह प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बने। श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मोने नाथ मरते मरते, मोने नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण
हैं, पर बिना राम के मेरे प्राण नहीं रह सकते। जय हो। राम लक्ष्मण अभी बच्चे हैं। जब विश्वामित्र जी लेने आए, राम जी की कितनी उम्र थी? 15 वर्ष के थे राम जी उस समय। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, ऊन 16 वर्षम में रामम राजीव लोचनम। ऊन 16 का मतलब है 16 वर्ष में 1 वर्ष कम थी, 15 वर्ष के थे। और कैसे हैं? बोले रामम राजीव लोचनम, उनके जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं। मानो दशरथ जी कहना चाह रहे हैं कि इनकी आंखें तो कमल जैसी हैं, और जैसे सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है, वैसे ही सांझ होते होते इनकी आंखों में नींद भर आती है, और संध्या होते होते ये सोने लग जाते हैं। ब्यारू तो अपनी माताओं की गोद में ऊँघते ऊँघते करते हैं। निशाचर तो रात्रि में आएंगे, निशाचर रात्रि में आएंगे और रात्रि में ये सो जाएंगे, तो ये उनसे कैसे युद्ध करेंगे? दूसरी बात, क्षत्रियों को 16 वर्ष की अवस्था में कवच धारण कराया जाता था। तो अभी तो इनका कवच भी धारण नहीं हुआ, अभी तो ये 15 वर्ष के, इन्होंने कवच भी धारण नहीं किया, ये कैसे युद्ध करेंगे? हो लड़के हैं राम लक्ष्मण दशरथ जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि